ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखेंगे यूनिवर्स के क्या प्लान हैं आपके जीवन को लेकर या फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। आप बर्थ डेट अकॉर्डिंग पाइल को पिक कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के साइड डिटेल्स सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्ज, clear quartz bracelet. Group number 1. Group number 2 rabbit. Group number 2 rabbit. Group number 3 pyrite ball. Group number 3 pyrite ball. Okay, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं यूनिवर्स के क्या प्लान हैं आपके जीवन को लेकर। क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट आपने चूज़ किए हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। फर्स्ट मैसेज आ रही है चक्रास, नंबर 7 है। 7 चक्रा को यहाँ पर दिखाया गया है। तो फर्स्ट जो मैसेज आ रही है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि ठीक नहीं चल रही है, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो अभी वो सिचुएशन को ठीक करने के बजाय, क्योंकि आपके हाथ में शायद वो सोल्यूशन अभी नहीं है, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं चल रही है, आपको अपनी 7 चक्रास पर काम करना चाहिए। इससे कोई मिरेकल हो जाएगा, इससे आपकी लाइफ में रेनबो निकल कर आएंगे, ऐसा नहीं है। 7 चक्रास जब आप काम करते हैं ऑटोमेटिकली आप खुद पर नियंत्रण पाते हैं। एंड जब भी इस सिचुएशन ऐसा होगा कि आप खुद पर नियंत्रण कर पा रही है, आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर रही है, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे एनवायरनमेंट भी चेंज होना शुरू हो गई है, एक के साथ एक कनेक्टेड है। तो यूनिवर्स पहले आपको बताना चाहते हैं कि चक्रास पर काम करो। ओके, ग्रुप नंबर 1, खुद पर नियंत्रण रखना, चाहे वो आपके इमोशंस हो, गुस्सा हो, या फिर किसी सिचुएशन में आपका रिएक्ट कर जाना, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है, और ट्रिगर्ड हो जाना, फियर रहना, एक्शन ना ले पाना, ये बहुत कुछ हो सकती है आपकी लाइफ में। बट चक्रास पर जब आप काम करना शुरू करेंगे, 1 बाय 1 जो भी शैडो ट्रेड्स है आप ग्रेजुअली उसको देखेंगे वो रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है दिस इज 3 मंकी। यहाँ पर 3 मंकी को 3 पोस्चर में दिखाया गया है, जहाँ पर एक बोल नहीं रहा, दूसरा देख नहीं रहा और तीसरा सुन नहीं रहा। यहाँ पर 3 स्टेप दिखाया गया है। मतलब ये मंकी वो बातें नहीं सुन रही है जो क्रिटिसिज्म से जुड़ी है, जो नेगेटिविटी से जुड़ी है। आप कुछ लोगों को देखेंगे वो आते ही पहले बोलेंगे, पता है तुम्हारा लिपस्टिक ना इस सेट में होता तो अच्छा होता, पता है तुम्हारी ड्रेस ना ऐसा होता तो अच्छा होता। आपने 2 घंटे से तैयार हुई, पूरा आपका जो एक एंथो था, आपका जो एक स्पिरिट थी, उसने गिरा दिया। कब होगा? जब आपके ऑरा कमज़ोर है। अगर आपकी ऑरा मजबूत है तो आप क्या कहेंगे, नहीं मुझे तो ये लिपस्टिक सेट बहुत पसंद है, मुझे तो ये ड्रेस, ये शर्ट बहुत पसंद है, मुझे पसंद है मतलब मैं पहनूंगी। तो इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा सबके नहीं होती है। तो कान बंद रखो ऐसे क्रिटिक अगर आसपास हैं, देखो मत ऐसे कंटेंट, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कोई मतलब चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को ख़राब कर दे, आपके विश्वास को ख़राब कर दे। बोलो मत अपशब्द, रूड मत रहो। शब्द के मामले में बहुत बहुत सोच समझ कर, क्योंकि गुरु वाचस्पति है, इसीलिए तिलक मस्तक के साथ साथ गले में भी लगाया जाता था, आज भी लगाया जाता। आप देखेंगे कि गले में कि शुभ शुभ बोलो। तो ये 3 पैटर्न आपको अपने जीवन में लेकर आना है, ये 3 मंकी को इंक्लूड करना है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। देखते हैं यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके लिए। यूनिवर्स प्लान फॉर यू, ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मोर स्पिरिट, यूनिवर्स प्लान फॉर यू। Oh my God, this is the card of Neptune. Neptune means intuition, visionary power, vision. आप जो विजुअलाइज कर पाते हैं, इमोशनली आप महसूस कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर नेपच्यून, जैसे कोई दिल पे हाथ रखा किसी चीज़ को महसूस करे हैं। मतलब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के ऊपर जाकर चीज़ों को मत देखो, थोड़ी इंट्यूशन, थोड़ी इमोशनली चीज़ों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटी में जीना बंद कर दो। इस टाइम फ्रेम में ज़रूरत है ईश्वर पर ट्रस्ट रखना, उस प्रोसेस पर भरोसा रखना। नेपच्यून आने का मतलब ही है आपके पास कुछ विजनरी पावर है, कुछ क्रिएटिविटी है, उसको लेकर काम करना शुरू कर सकते हैं आप। एंड यूनिवर्स चाहते भी है कि आप इससे जुड़े काम करो। आप क्रिएटिविटी को लेकर काम करते हैं, आपका वेनस मून एक्टिवेट हो जाते हैं, मनी आना शुरू हो जाते हैं। लेट्स सी वन टाइम मोर स्पिरिट, द कार्ड ऑफ साउथ नोड, केतु।
तो इतना मैसेज आ रही है कि कुछ ना कुछ केतु रिलेटेड चीज़ों को आप नहीं कर रहे हो, या फिर केतु की साधना नहीं चल रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा राहु को एक्टिवेट कर बैठे हैं, केतु को एक्टिवेट नहीं करा है, जिसकी वजह से स्टैग्नेशन, पॉस्ट, भूल भुलाइये में फंस जाना। यहाँ पर एक लेडी को देखिए, एक भूल भुलाइये में फंस गई है, उसको एग्जिट डोर नहीं दिखाई दे रही। दैट्स द साउथ नोड केतु, स्टैग्नेशन, ब्लॉकेजेस, बैरियर। आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है घर की, जो बैरियर है वो केतु है। आपका गट हेल्थ केतु। तो अगर वो आप देखेंगे, जब आपका केतु खराब है ना, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब आप समझ जाओ आपकी केतु बहुत ख़राब है। आपके घर में ड्रेनेज सिस्टम, वाटर लीकेज बार बार सिंक में बाथरूम में हो रही है, केतु खराब है। या फिर केतु का एनर्जी नेगेटिव चैनल हो रही है, इसका मतलब आप बैरियर आना शुरू होगा, मनी का फ्लो बंद हो जाएगा, या फिर रेस्ट्रिक्टेड हो जाना। तो यूनिवर्स बता रही है कि केतु पर काम करो, केतु को साधना है। आप क्या कर सकते हैं? आप आपकी चार्ट में केतु कहाँ बैठे हैं, ये तो डिफरेंट चार्ट में डिफरेंट होगा, बट एक कॉमन रेमेडी आप केतु के लिए कर सकते हैं, वो है जीव का सेवा। वो है पर्टिकुलरली बर्ड्स और एनिमल, और स्पेसिफिकली डॉग। आप अगर पाल नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट डॉग को खाना खिलाना नित्य शुरू कर दीजिए उसको। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज़ द वाटर। मतलब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप गोइंग विथ फ्लो चलो, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा। आप 10 एस्ट्रोलॉजर के पास भाग रहे हो, क्या रेमेडी कर लूँ, क्या स्टोन पहन लूँ, आपको तो यूनिवर्स वो बता ही नहीं रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जस्ट गोइंग विथ फ्लो चलन। बार बार वाटर, इमोशन, नेपच्यून की एनर्जी आ रही है कि अनुभव करो। चक्रास का एनर्जी जो होता है ना, अनुभव करना। आप अनुभव करते हो उस चक्रास, जब कोई पर्टिकुलर चक्र आपके एक्टिवेट होता है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू। ग्रुप नंबर 1, क्या प्लान है यूनिवर्स के आपके लिए? 1 टाइम मोस्ट करेक्ट। लुक दिस थ्रॉट चक्रा में गले की बात बता रही थी ना, गले में भी बहुत सारे लोग तिलक लगाते हैं। गैब्रियल इज हेयर। बेसिकली गैब्रियल कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, बिजनेस, पार्टनरशिप, आपकी अंदर जो पैशन है, जो क्रिएट करने की जो क्षमता है, वो गैब्रियल उसको रूल करते हैं या फिर प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब ग्रुप नंबर 1 के पास स्पिरिचुअल गिफ्ट है, चाहे वो म्यूज़िक से जुड़ी, शब्द से जुड़ी, हीलिंग पावर से जुड़ी हो सकती है। मतलब बोलकर हील करना, गाकर, सिंगर, एज ए सिंगर, गाकर, लिरिक्स राइटर, लिखकर, राइटर, कुछ ना कुछ आपके पास वो कैपेबिलिटी है। वो स्पिरिचुअल गिफ्ट, नॉट कैपेबिलिटी, स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके पास। आपके पास कोई दोस्त आई आपकी, वो बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेशन में है, वो आपके पास बैठा, आपने कुछ नहीं करा, आपने उनको 2 बातें उसको बताई कि तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। और आपकी चार्ट में शायद मार्स के तो ट्राइन हो, मार्स के तो कंजंक्शन हो, या फिर मार्स लगन को देख रहा, मंगल नहीं लगन में बैठा हो और गुरु सस्पेक्टेड हो। आपकी वाणी में पावर होगा। आप खुद के लिए क्या करें पता नहीं, बट आप जब उसको बता रहे हैं कि तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा, आपकी वॉइस में वो वजन है, उसको विश्वास होता है कि हाँ सब ना ठीक लग रहा है मुझे। ये होती है एनर्जी, ऑरा, एंड यू हैव दिस गिफ्ट। दिस इज़ द इंडिसिशन, मतलब एक क्रॉस रोड दिखाई दे रही है। एंड रिटर्न थ्योरी के बारे में मालूम है कि जो प्यार, जो कर्मा आप किसी को देते हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में एक दिन आपके पास लौट कर ज़रूर आते हैं। तो नंबर 8 उस रिटर्न थ्योरी को भी दिखा रही है। बट इंडिसिशन मतलब आप बहुत जल्दी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, या फिर 2 पाथ, 2 पर्सन, 2 सिचुएशन के बीच 2 जॉब, 2 पाथ, एक डिसीजन, निर्णय आप लेने जा रही हो। एंड नेक्स्ट विद द सन कार्ड। एंड जो डिसीजन, जो निर्णय आप लेंगे, सूर्य नारायण के आशीर्वाद दिखाई दे रही है। एंड सूर्य आने का मतलब है आत्मा कारका, आपकी सोल। मेनली आप मान लीजिए आप काम करती है कॉर्पोरेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में आप काम करते हैं, बट आपको पसंद नहीं है, मतलब आप जीविका के लिए, आप अर्निंग्स के लिए, पैसे के लिए काम कर रही है, बट आपका मन पड़ा है पेंटिंग में, आपका मन पड़ा है कि लिरिक्स राइटिंग, या फिर राइटर आप है उसमें। तो आपका जो एक्चुअली सेल्फ से जुड़े काम है, जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट और सोल को सेटिस्फाइड करता है, वो पेंटिंग, वो लिरिक्स, आईटी की काम आपको जीविका दे रही है, आपको पैसा दे रहा है, एंड वो आपकी सोल को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ना जो नेक्स्ट होने जा रही है, जो आपकी सोल को सेटिस्फाइड करने जा रही है, आत्मा की तृप्ति। उत्तर फाल्गुनी मुझे बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी आई, उत्तर फाल्गुनी, नॉट उत्तराषाढ़ा, नॉट कृतिका, उत्तर फाल्गुनी।
जो कि बेसिकली मैरिज, रिलेशनशिप, कमिटमेंट इससे कनेक्टेड होती हैं। तो आपके लिए जैसे यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि एंड लुक दिस बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री एंड दोनों कार्ड नंबर 1 से कनेक्ट हो रही, विक्ट्री एंड द सन। इट्स डिस्टाइंड फॉर यू एंड यूनिवर्स का प्लान है एट द एंड ऑफ द डे, जो डिसीजन आप गोइंग विथ फ्लो जाकर ले रहे हो, जहाँ पर आप एकदम लॉजिकल नहीं हो, इंट्यूटिवली ले रहे हो, वो आपको विक्ट्री देगा, वो आपको सक्सेस देगा। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चला रहे हो, आप केतु को साधो, पहले केतु की साधना करो, केतु को देखो कहाँ बैठे केतु, क्या करना चाहिए, क्या दान करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है, किस चीज़ को मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे मेरे लाइफ में ट्रबल आ रही है। ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। Universe has a plan for you. And what's the plan? One time more, Spirit. Look this card. This is the initiation and the crossing. This is the crossing the threshold point and the path is so narrow. नज़र हटी, दुर्घटना घटे। एंड इवन यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन भी क्रिएट हुई है, जैसे ये टूट जाएगा ब्रिज बहुत जल्दी, मतलब बहुत देर तक ये ब्रिज रहेगा नहीं, एक टेम्प्ररी ब्रिज फॉर्म किया गया है सो दैट यू विल क्रॉस दिस एंड आप दूसरी साइड पे चले जाओगे। दिस इज़ द क्रॉसिंग, मतलब बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट में क्रॉसिंग पॉइंट आते हैं। आपके जीवन की बहुत बड़ी कोई सिचुएशन, कोई चेंज होने जा रही है एंड द पाथ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, पेन। तो ये इतना आसान नहीं है कि अच्छा बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, इतना आसान नहीं है ये। जब ये क्रॉस कर रही हो, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पाथ। जब आपको मृत्यु की अनुभूति हो रही है, आप कई कबार ऐसे होते हैं कि आपको लग रहा है मृत्यु इससे अच्छा है। इस सिचुएशन में ह्यूमिलिएशन, जॉब रिलेटेड इशू हो, करियर, फाइनेंस या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड इशू, एक गेटवे पोर्टल ओपन हुई है यहाँ पर एंड दिस इज़ द गेटवे पोर्टल जिसके थ्रू से आप जाकर आप नेक्स्ट पेज में जा रहे हो। ओके लेट्स सी फ्रॉम टैरो। देखते हैं यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड दिखाई दी। टाइमिंग, स्पेस एंड टाइम, राइट। जो विज्ञान भी मानते हैं स्पेस एंड टाइम से हम फ्यूचर में जा सकते हैं, उसी तरह से स्पेस एंड टाइम जो एस्ट्रोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड है। चलिए देखते हैं। वन टाइम दिस इज द 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एंड लुक दिस जजमेंट कार्ड इज हियर। मतलब कुछ सडन, अनएक्सपेक्टेड, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन एंड द कॉफिन इज हेयर, समथिंग जो बाहर आ जाएगा, रिवेल, कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाना जिसकी बेहद ज़रूरी है आपके लिए। मतलब वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, गृह प्रवेश, कोई शॉप ओपन करना, यू नो जैसे होता है ना कि आप गवर्नमेंट से कुछ अप्लाई कर रखी है कि क्या यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, तो सडनली आपको पहले आपको बोला गया कि नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू एंड सडनली आपको 1-2 महीने बाद पता चला कि वो ग्रांट हो चुके हैं, वो परमिशन मुझे मिल गए एंड आपको लग रहा था कि ये होगा ही नहीं, उसने तो मना कर दिया, बट द जजमेंट विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, सडन कम्युनिकेशन, सडन कुछ इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, जिसकी वजह से चीज़ें जल्दी जल्दी करना है, फटाक से करना है, क्योंकि जजमेंट के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब है फटाक से कुछ किसी चीज़ को कंप्लीट करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एंड डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, जैसे एक दूसरे को टेक केयर किया जा रही है। 6 ऑफ कप्स एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी दिखाते हैं जो इस जन्म में हील होगा। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। शनिदेव का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, कर्म अधिपति न्यायाधीश का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आई डोंट नो सैटर्न आपकी कहाँ बैठे हैं, इट्स लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और कुंभ राशि और 7th हाउस। लगन का शनि थोड़ी कष्टदायी है, नो डाउट, बिकॉज लगन का शनि नीच के जैसे फल देते हैं। अगर वो लिब्रा में भी बैठा हूँ तब भी शनि बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में आपको रखता है। बट यहाँ पर आपकी जो स्प्रेड आई है, यूनिवर्स जैसे बोलना चाहते हैं कि ये वक्त बीत जाएगा। दिस द 4 ऑफ शॉर्ट्स, हीलिंग, तकलीफ, ये वक्त बीतते ही यू फील लाइक एक न्यू स्टार्ट। द फूल कार्ड इज हियर, मतलब यूनिवर्स बताना चाहते हैं ये जो पीरियड तुम्हें दिया गया है इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एंड दिस इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो यहाँ पर मनी, अबंडेंस, फैमिली रीयूनियन और फैमिली ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। घर में संतान का उत्पत्ति, वंश आना, नेक्स्ट जनरेशन आना, 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके ब्लेसिंग्स, और पेट्स आना घर में। मुझे 2 पेट्स भी दिखाई दे रही है। तो ये वो ब्लेसिंग्स होगा। आप देखेंगे कई कबार आप सुनेंगे कि घर में एक व्हीकल किसी ने खरीदा, कुछ भी हो सकती, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी हो सकते हैं, बड़ी कार भी, बड़ी कोई हो सकती है व्हीकल ना। वो आते ही बहुत सारे लोगों को आप सुनेंगे कि वो व्हीकल मेरे लिए ना बहुत लकी है, मैं बेचूंगा नहीं उसको, चाहे वो 10-20 साल हो, वो खड़ा रहे, बस जब तक मैं ज़िंदा हूँ वो खड़ा रहे। बहुत सारे लोगों की वो इमोशन, 4th हाउस कैंसर, तो वो व्हीकल को वो लकी मानता है, वो व्हीकल से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर ना वही एनर्जी आ रही है कि सर्टन कोई चीज़ें आपके जीवन में बहुत लकी साबित होगा, एंड यू फील लाइक मुझे तो इसको रखना है, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। अगर कुछ लीगल इशू रिलेटेड काम चल रहे थे, आपके फेवर में आने जा रही है, क्योंकि सभी कार्ड मतलब विक्ट्री की ओर लेकर जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस विल बी देयर फॉर यू, आपके फेवर में। डिले नहीं होगा। शनिदेव को देखकर मत सोचें यहाँ पर कि डिले हो जाएगा, नहीं, क्योंकि फूल कार्ड है, फटाक से काम करने वाला है। एंड फूल की एनर्जी में जेमिनी कुंभ दोनों एनर्जी ही है, फटाक से काम करेगा ये। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू, एंड वो क्या प्लान है आपके लिए। ओके, रैबिट आपने चूज़ की है। बेसिकली रैबिट जो है, ये आप टैरो में जो इम्प्रेस कार्ड देखते हैं ना, वो इम्प्रेस एनर्जी को होल्ड करते हैं। इसकी प्रोडक्टिव एनर्जी, सेक्सुअलिटी हो, रिसोर्सेस हो, रैबिट के साथ बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। रिसोर्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोडक्टिविटी, ह्यूज इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी, सभी के साथ रैबिट कनेक्ट होते हैं। एंड एम्प्रेस मीन्स क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस, एंड दिस इज़ वाइट रैबिट। इट्स अ प्योर वीनस एनर्जी। देखते हैं एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है। जैसे यूनिवर्स हैज़ ए प्लान फॉर यू, क्या प्लान है। दिस ए कार्ड ऑफ ईगल, फर्स्ट कार्ड नंबर 12। ईगल जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं दूसरी बर्ड से बहुत ज़्यादा। ईगल की दूरदृष्टिता जो है वो बहुत दूर से निशाना साधते हैं एंड छपक के। एंड अगर आप कभी ईगल को शिकार करते हुए देखेंगे ना, वो बहुत पहले से प्रैक्टिस करता है अपनी क्लॉ को लेकर कि ऐसे जाएंगे, ऐसे छपक के ले लेंगे। बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे दिखने को मिलेंगे कि बहुत पहले से वो प्रैक्टिस कर रही है, जैसे हवाओं में कि ऐसे जाएंगे, झपक के लेंगे। तो ईगल जो है लॉन्ग टर्म में किसी चीज़ को दिखा रही है कि लॉन्ग टर्म में कोई डिसीजन लिया जाएगा बहुत जल्दी। ओके, ईगल का मतलब है कि मैं 1-2 साल के लिए डिसीजन नहीं ले रही हूँ, मैं 20-30-40 साल को सोचकर कोई डिसीजन यहाँ पर लेने जा रही हूँ। ठीक है, ईगल का मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप एक विक्टोरियस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। आप कभी कभी देखेंगे ईगल के ऊपर ना क्रो नोचते रहते हैं, बैठ जाते हैं उसके ऊपर। तो ईगल ना कुछ करता नहीं, वो सीधे क्या करते हैं और हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि क्रो में वो कैपेसिटी नहीं है उतनी हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करना, तो वो ऑटोमेटिक हट जाते हैं। तो वो शोर नहीं है। ईगल जो है एक ऐसा एक एनर्जी है जहाँ पर शोर की कमी है और वॉक ज़्यादा है, एक्शन दिखती है। तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में कुछ एक्शन दिखाई दे रही है जो लॉन्ग टर्म के लिए इम्पोर्टेंट होगा, नंबर 1। दूसरी है ईगल के साथ हेवन का एक संबंध है। अगर आपकी कुंडली में माघा नक्षत्र है, माघा में बहुत सारी प्लैनेट है, तो आपको पितृ से ब्लेसिंग्स लेना ज़रूरी है। ईगल हो, रावण हो, इट्स लाइक ए मीडियम बिटवीन हेवन एंड अर्थ, एक चैनल के रूप में काम करते हैं। तो अगर आपको बार बार ऐसे बर्ड दिखाई दे रही है तो पितृ से जुड़े कुछ आपको ब्लेसिंग लेना चाहिए। आप देखिए तर्पण अर्पण की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट दिस अ कार्ड ऑफ हार्ट, रिलेशनशिप। हार्ट, दिल की सुनो, जो दिल से बात करे उससे दिमाग से जवाब मत दो। तो हार्ट्स की एनर्जी आ रही है, ईगल आ रही है, तो रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने जा रही हो। बाकी के लिए दिल से कोई डिसीजन लेना हम जिसको कहते हैं कि हार्ट अकॉर्डिंग, आप जहाँ पर अपने दिमाग नहीं चला रही हो, इंट्यूशन, आपके दिल से आप कोई डिसीजन लेने जा रही हो, जहाँ पर लोग सपोर्ट करे ना करे आपको परवाह नहीं है। देखते हैं यूनिवर्स का क्या प्लान है। ग्रुप नंबर 2, यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू एंड व्हाट्स द प्लान। ओके, पाइल 1 पे साउथ नोड आई थी, आपके लिए नॉर्थ नोड आई। ओके,
देखते हैं क्या मैसेज आई है। दिस इज द कार्ड ऑफ नॉर्थ नोड, पर्पस, व्हाट्स योर पर्पस। ग्रुप नंबर 1, नॉर्थ नोड आने का मतलब है इट्स बेसिकली राहु को दिखा रहे, क्योंकि राहु हमारी डिज़ायर है, पास्ट लाइफ से डिज़ायर को कैरी फॉरवर्ड कर कर लेकर आते हैं। तो राहु कहाँ बैठे हैं आपकी चार्ट में, वो राहु कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, वो देखिए, उसको डिकोड करना ज़रूरी है कि वो चाहता क्या है, क्यों वो पर्टिकुलर उसी हाउस में बैठा है। क्योंकि पास्ट लाइफ में उस जगह में आपने अपनी कर्म, अपने जीवन को छोड़े थे, उसी से ही ये राहु उस हाउस को पकड़ा है, क्योंकि वो डिज़ायर वहाँ पर रह गया है। तो नॉर्थ नोड बेसिकली आपकी इस जन्म की पर्पस की बात बताते हैं कि किस पर काम करना है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं ना, व्हाट्स माय पर्पस, व्हाट्स माय सोल्स पर्पस, व्हाट्स माय अर्थ मिशन। एक बात तो सबके लिए सेम है कि सबका, सभी सोल का एक ही पर्पस है, वो है लिबरेशन। बट एक सोल जो कि 10-12 बार्थ ले रहा है और 50-100 बार्थ उसका ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में वो आ रहा है, धरती पर लौट कर बार बार आ रहा है, तो हर बार्थ में ही क्या वो लिबरेशन मांग रहा है? वो तो नहीं है। हर बर्थ में कुछ डिज़ायर रह जाता है, वो डिज़ायर के पीछे भागते रहता है। वो लिबरेशन भी मांग रही है, वो डिज़ायर को भी फुलफिल करना चाहते हैं, फिर से एक जन्म में कुछ डिज़ायर को फिर से ले लेता है, फिर से बर्थ हो जाता है, जन्मांतर हो जाता है। तो डिज़ायर ही, बौद्ध धर्म में बोला जाता है ना कि डिज़ायर ही कारण है जन्मांतर का। तो नॉर्थ नोड को देखिए कि कुछ पर्पस है आपका, तो उस पर्पस से जुड़ी आप अगर कर्म करते हैं तो हो सकता है इस जन्म में आप पूरी तरह से उस डिज़ायर को कंप्लीट कर पाए। एंड अगर साइकिल कंप्लीट हो गई फिर तो लिबरेशन की ओर आप जाएंगे। कुछ यहाँ पर देखिए, नॉर्थ नोड आने का मतलब ये भी है कि फेटेड कोई इवेंट होने जा रहे हैं आपके जीवन में, इम्पॉर्टेंट कोई फेटेड इवेंट जो फिक्स्ड कर्मा में आते हैं। एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ जुपिटर, एक्सपेंशन। जुपिटर आने का मतलब है लर्निंग प्रोसेस, कुछ सीखना, जीवन में गुरु आना, मंत्र लेना, दीक्षा मंत्र लेना, पर्टिकुलरली कोई पिलग्रिमेज, बहुत जल्दी ऐसी कोई पिलग्रिमेज आप जाओगे, उस जगह से लौटने के बाद आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होना शुरू हो गया, या फिर आपकी गुरु के आने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन आना शुरू हुआ। जुपिटर, मान लीजिए आपका दारा ही जुपिटर है, ओके, और 7th हाउस के साथ जुपिटर का कोई कनेक्शन है, तो जुपिटर आई है, तो डेफिनेटली जुपिटर इज ऑल्सो कारक प्लैनेट फॉर मैरिज। तो यहाँ पर हो सकता है इंपॉर्टेंट कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होने जा रही है आपकी, ओके, बिकॉज बेसिकली एक्सपेंशन है जुपिटर एंड इन ए कंट्रोल मैनर, बिकॉज राहु इज द प्लैनेट जो अनकंट्रोल मैनर में एक्सपेंशन दे देते हैं, क्योंकि एक बूम ब्लास्ट के जैसे काम करते हैं। बट द जुपिटर कंट्रोल मैनर में आपकी लाइफ में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। तो जब गुरु यहाँ पर आई है, जुपिटर राहु एक साथ में है, तो इसको चांडाल भी इस तरह से देखा जाता है। बट जब जुपिटर राहु एक साथ में हो तो नॉलेज को बढ़ाइए। आप वैदिक, एंशिएंट स्क्रिप्चर हो, धर्मग्रंथ से जुड़ी हो सकती है, इस टाइप की चीज़ें आपको शायद पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। Universe has a plan for you, and what's the plan? Group number 2, what's the plan? What I must to get. दिस इज सेकेंड चक्रा, एरियल हियर। सेकेंड चक्रा हमारी सेक्सुअलिटी से जुड़ी होती है, पैशन से जुड़ी होती है, ऊम्ब से जुड़ी होती है, पार्टिलिटी से जुड़ी होती है, आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ी होती है। महिला हो तो ऊम्ब से कनेक्टेड होगा, फीमेल अगर है, मेल अगर है तो ये मतलब उसकी ऊर्जा से कनेक्ट हो रही है। तो सेकेंड चक्र आने का मतलब है आपके जीवन में डेफिनेटली क्रिएटिविटी आ रही है, प्रोडक्टिव, एंड दैट्स द रैबिट। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी कि रैबिट फ्यूच एक प्रोडक्टिव एनर्जी है, एनिमल स्पिरिट है। दिस राफेल इज हियर, ओके। ग्रुप 1 पे शायद गैब्रियल आई थी, ओके। राफेल जो है बेसिकली ये हीलिंग से कनेक्ट करते हैं, कोई भी चक्र, बट बेसिकली हार्ट चक्र, जहाँ पर आपके हार्ट में किसी के लिए क्रिटिसिज्म नहीं है, सबके लिए माफ़ी, फॉरगिविंग। आप जब क्रिटिसाइज़ करना बंद कर देते हैं, सबको एक होता ना कि एक यूनिटी स्ट्रेंथ, सबको आप देखते हैं कि वो व्यक्ति अगर चिड़चिड़ कर रहा है तो डेफिनेटली उसने बचपन में उसका चाइल्डहुड प्लेट की कुछ ट्रॉमा रह गया है, या फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के थ्रू से वो उसका लाइफ जा रहा है। कोई व्यक्ति यूं ही चिड़चिड़ नहीं करते, हमेशा एक रूठा स्वभाव, एक हमेशा एक गुस्से में रहना, सीरियस रहना। तो डेफिनेटली इतना एक्सपीरियंस उस व्यक्ति को हुई है कि आज उसके जीवन में वो खुशियाँ वो महसूस नहीं कर पाते हैं। तो जब आप अनुभव करने लगते हैं किसी पर्सन को देखकर, तब आप उसके प्रति ग्रुजेस नहीं रखते, रिवेंज नहीं रखते हैं,
ऑटोमेटिकली आपके अंदर हीलिंग भाव आता है, माफ़ कर देते हैं। तो यूनिवर्स वही पोर्टल में आपको लेकर आना चाहते हैं। दैट्स द रफाल एंड रफाल विल हेल्प हिम। एरियल एंड रफाल दोनों एंजल यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। क्या बात है, आपकी 3 एंजल एंड सैमुअल, थर्ड चक्रा, ये सूर्य एंड बैक टू बैक चक्रा की कार्ड आई है। अगर आप देखेंगे सेकंड चक्रा आई है, थर्ड चक्रा आई है, फोर्थ चक्रा, सभी चक्रास की कार्ड आ रही है। एंड सूर्य थर्ड चक्रा जो है, 16 प्रेक्षर चक्रा जो है, ये आपके आत्मविश्वास से जुड़ी हुई है कि कितनी आप एक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ पर ईगल है जो एक्शन ओरिएंटेड है, एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत प्रोएक्टिव हो जाओ, चक्रास पर काम करो। यहाँ पर 3 चक्रा डेफिनेटली आई हैं, बट बेसिकली आपको तीनों चक्रा के ऊपर काम करने का। देखिए 36, 37, 38 बहुत असेंडिंग ऑर्डर में नंबर आई है। इसका मतलब आपकी लाइफ जो है अब मूव कर रही है पॉजिटिविटी की ओर, आगे बढ़ रही है, ग्रोथ लेकर आ रही है। एंड दिस इज़ द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 5। ये बेसिकली लियो का एनर्जी, मैंने माघा की बात बताई। एंड माघा इज़ अ प्योर लियो, लियो राशि को वो दिखाते, प्योर लियो जो है वो माघा है। अब यहाँ पर पितृ से जुड़ी चीज़ें को हील कीजिए। दूसरा है आपकी ईगो सब्लिमेशन। अगर आपको लगता है मैं ही जानती हूँ, वो क्यों नहीं मुझसे बात कर रही है, इस टाइप की ईगो सब्लिमेशन होना, क्योंकि राहु बहुत ईगो भी देता है, फॉल्स ईगो देता है, फॉल्स इमेज क्रिएट करते हैं, फॉल्स नेम देते हैं। तो अगर इस टाइप की कोई चीज़ें हैं, यूनिवर्स चाहते हैं आप इस टाइप की पैटर्न को ब्रेक करो। ओके, देखते हैं क्या आ रही है ग्रुप नंबर 2, क्या प्लान है यूनिवर्स की। वन टाइम एक्सपेरिमेंट, एडेप्टेबिलिटी, वुड वाइब्स। ओके, सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपके अंदर एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी उसको और बढ़ाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। सप्तम भाव विवाह का घर होता है एंड उसमें सबसे कोल्ड ड्राई डिजर्ट टाइप प्लैनेट शनिदेव एग्जॉल्टेड होते हैं। कभी सोचा है शनिदेव के जैसे एक प्लैनेट क्यों विवाह के घर में ही एग्जॉल्टेड होती है, उच्च के जैसे फल देते हैं? क्योंकि शनि ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, डिसिप्लिन मैनर में जो कोई प्लैनेट है वो सैटर्न है। तो उस जगह पर आपको झुकना पड़ता है, उस जगह पर आपको सौम्य होना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है कि अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट पेज के लिए, तब जाकर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई शिफ्ट आएगा एंड आप उसको धारण भी कर पाओगे। क्योंकि जो चेंज होने जा रही है उस चेंज में आपकी जो बिहेवियर पैटर्न अभी है वो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट पेज में। देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। क्या प्लान है ग्रुप नंबर 2? वन टाइम मोर स्पिरिट, एंड लुक दिस 4 ऑफ कप्स, अगेन रिजिड एनर्जी, रिजिड स्वभाव। क्या प्लान है? बॉटम ऑफ द डेक में है हर्मिट एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड। हर्मिट एक तपस्या है एंड स्ट्रेंथ का मतलब वो चीज़ है। हर्मिट का मतलब मंथन भी है, जैसे समुद्र मंथन हुआ, जहर तो निकला, बाद में सबसे इनमें अमृत आया। तो हर्मिट मंथन प्रोसेस है, खुद पर मंथन करना, खुद के जीवन को लेकर मंथन, किस चीज़ की कमी हो रही है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद पर बहुत ज़्यादा झांको, दूसरों से क्यों मेरी लाइफ में डिले हो रही है, सबका हो गया मेरा तो नहीं हुआ। क्योंकि उसके बाद ही आपकी जीवन, लुक एट दिस, दोनों कार्ड में ही आपको लियो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देगा। स्ट्रेंथ कार्ड कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, बट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो आप कि वो कर देगा तो हो जाएगा। क्यों वो कर देंगे, मैं खुद क्यों नहीं करूँगी? तो जब तक आप मंगल को एक्टिव नहीं करी हो, खुद से काम नहीं करी हो, फ्री में खाना मत खाइए किसी के पास से, फ्री में कोई मदद किसी से मत लीजिए, कोई फ्री में आपको कोई गिफ्ट दे रही मत लीजिए। इस फाइल में पुरुषार्थ दिखाना, क्योंकि दैट्स द ईगल। पुरुषार्थ अगर नहीं आ रही है, मंगल को आप दबा रही हो, तो हर वक्त आपको ना एक बोलते ना स्लेव के जैसे रहना पड़ेगा। यहाँ पर मंथन होना बहुत ज़रूरी है कि मैं डिसीजन खुद ले रही हूँ, इतनी पुरुषार्थ मुझ में है, ये काम मुझे खुद से करना है, किसी की मदद मुझे नहीं लेना है, ये चीज़ मुझे खरीदना है तो मैं खुद खरीद लूँगी। तो ये जो एक चीज़ होती है पुरुषार्थ दिखाना, ये मंथन होना। हर्मिट का मतलब देखिए एक साधु सन्यासी जो मंथन कर रही है अपने जीवन को लेकर, तपस्या है ये। आप देखेंगे नेक्स्ट पेज में आप एकांत,
या फिर ऐसी जगह पर आप बार बार विजिट कर रहे हो जो बहुत एकांत जगह है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। देखिए फूल कार्ड आ रही है, मतलब जीवन में एक बहुत बड़ी कोई चेंजेस आने जा रही है जो एब्रप्ट चेंज लेकर आएगा बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है विद दिस थ्री ऑफ शॉर्ट, मतलब आपकी हार्ट ब्रेक हील होने जा रही है। रफाल तो ऑलरेडी है विद दिस स्टार कार्ड, आइदर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपकी मैरिज हो रही है जो बहुत पॉपुलर है, स्टार टाइप फिगर है, जिसके अंदर हीलिंग पावर है, बिकॉज बेसिकली थ्री ऑफ शॉर्ट्स एंड द स्टार, जिसके अंदर ह्यूज सतवेशा और पाइसिस, जो ह्यूज हीलिंग पावर, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, हीलिंग पावर है जिसके अंदर। ऐसी कोई पर्सन हो सकती है इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, बट एस ऑफ वॉन्ड बेसिकली न्यू जॉब ऑफर, मैरिज, जो मतलब सडन आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत मैजिकल एक कार्ड होती है। एस ऑफ वॉन्ड्स में मतलब दिव्य ब्लेसिंग्स होते हैं, हम कहते हैं ना दैविक कोई कृपा काम करेगा विद दिस फूल कार्ड, जहाँ पर ह्यूमन मेड नहीं है, दैविक कृपा काम करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स में। एंड फूल भी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप लिप ऑफ फेथ के साथ उसको एक्सेप्ट करने वाले हो। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं यूनिवर्स हैज़ ए प्लान फॉर यू, एंड वो क्या प्लान है। डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, एंड पायराइट आपने चूज़ किया। पायराइट बेसिकली प्रोटेक्शन एंड अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के लिए, मनी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या प्लान है यूनिवर्स की आपके लिए। द फर्स्ट कार्ड नंबर 22, जो कि यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ में भी है। नंबर 4 मेडिटेशन। तो आपके जीवन में किसी समस्या का कोई समाधान आपको नहीं मिल रही है, कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल रही है, तो आपको बोला जा रहा है वो प्रश्न का उत्तर तुम्हारी मेडिटेशन में है। तुम अगर नहीं कर पा रही हो, कनेक्ट नहीं कर पा रही हो, किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रही हो, मेडिटेशन करना बैठो। आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट पहले शुरू तो करो, ऑटोमेटिकली आप कनेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रैवल नंबर 34 एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। नंबर 7 भी यहाँ पर है, 34, 7, 4 एंड 7, बेसिकली राहु एंड केतु आया है नंबर में, न्यूमरोलॉजी में। तो समथिंग लाइक राहु केतु एक एनर्जी जो पॉजिटिव है, ऑब्सेशन है। राहु केतु जो कि वैराग्यपन, डिटैचमेंट है, दोनों कम्प्लीटली ऑपोजिट हैं, बस उसी से ही संतुलन बने ही रखते हैं। थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है करंट टाइम फ्रेम में, ट्रैवल रिलेटेड इशू आ रही है। आप रिलोकेट करना चाहते हैं, रिलोकेट नहीं कर पा रही है, ट्रांसफ़र चाहते हैं, नहीं ले पा रही हो, कुछ ना कुछ ट्रैवल रिलेटेड इशू आपको आ रही है। या फिर किसी घर में कोई जगह आपको लग रहा है वास्तु दोष है, मुझे घर को चेंज करना है, बट ये हो नहीं पा रही है। कुछ ना कुछ ट्रैवल रिलेटेड इशू शायद करंट टाइम फ्रेम में आप फेस करें। देखते हैं क्या यहाँ पर यूनिवर्स का प्लान है आपको लेकर। नंबर 3, यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू, and what's the plan? One time more spin it. Aries, the warrior queen. Aries the first self. इसीलिए मतलब कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हो, नहीं हो रही है, तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है, तो खुद को परिवर्तन करना शुरू कर दो। खुद की सेल्फ में चेंज लेकर आना शुरू करो। चाहे वो आपका कभी कभी आपको कहते हैं ना कि आपका फेस को लेकर कुछ फेस मसाज आप कर रही हो, बॉडी मसाज आप कर रही हो, आप स्पा जा रही हो, कुछ खरीदारी आपकी चल रही है, कुछ आपकी ज्वेलरी जो पसंद पहले थी अभी थोड़ी बोहेमियन स्टाइल आपको पसंद आ रही है। एरीज एक ऐसा एनर्जी बहुत इम्पल्सिव है, कम्पिटिटिव है, एक्शन ओरिएंटेड है। तो यूनिवर्स चाहते हैं आप सेल्फ पर काम करो, अपने लिए कुछ काम करो, क्योंकि दिस इज़ एरीज बेसिकली एक्टिव हो जाओ आप। यूनिवर्स चाहते हैं आपको एक्टिव करने के लिए, आपके अंदर फायर, डिज़ायर क्रिएट हो सकता है इन दिनों बहुत कोल्ड हो चुके हो, एक वैराग्यपन की ओर जा रहे हो, सब कुछ डिटैच्ड लग रही है, आप डिटैच्ड हो रही हो, रूम में स्टक हो, बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हो किसी से, घर से बाहर नहीं जा रहे, बट यूनिवर्स चाहते हैं एरीज आप वो फायर एक्टिवेट करो अपने अंदर। अपने अंदर में कंपटीशन एक्टिवेट नहीं मत करो, कंपटीशन खुद के साथ है। तो एरीज की एनर्जी को एक्टिवेट करो। एरीज कहाँ पर है आपकी चार्ट में वो देखिए, कौन से हाउस में एरीज साइन आ रखे हैं। नेक्स्ट है, दिस इज 7th हाउस, पार्टनरशिप। वाओ, द फर्स्ट हाउस, द 7th हाउस, एरीज की बिल्कुल 7वीं हाउस है, मैरिज का घर, ठीक है, पार्टनरशिप। तो यूनिवर्स का प्लान है आपके पास, आपके लिए कि आपके जीवन में कोई साथी वो लेकर आए, आपके जीवन में एक ऐसा कोई पर्सन लेकर आएंगे जो बहुत, अगर आप फेमिनिन हो ना वो भी फेमिनिन है, अगर आप मैस्कुलिन हो वो भी मैस्कुलिन है, तो बहुत सेम टाइप की पर्सन। आप मैस्कुलिन हो वो वाला फेमिनिन पर्सन है, ऐसा नहीं होगा,
बहुत सेम एनर्जी पैटर्न में आप दोनों होंगे। एंड दिस अ कार्ड ऑफ म्यूटेबल, रिफाइन करना, मतलब किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई चीज़ों का मैनिफेस्ट करी है लंबी टाइम से, यूनिवर्स आपको बताना चाहता है अब वो चीज़ को तुम छोड़ दो, सरेंडर कर दो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट हाउस आई है जो आपको कह रहे हैं कि सेल्फ पर काम करना ज़रूरी है। देन आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ को देखेंगे आपके जीवन में घटित हो रही है। एंड द लास्ट कार्ड इज़ द 11th हाउस, इच्छा पूर्ति के हाउस है ये, कम्युनिटी। आप एक कम्युनिटी के अंदर आने जा रही हो, एक अननोन कम्युनिटी हो सकती है, बिकॉज मैं रीडिंग कर रही हूँ अभी राहु जो है सतवीशा मतलब कुंभ राशि में है, एंड कुंभ राशि ने फॉरेन एलिमेंट के साथ भी ये कनेक्ट करता है। तो मान लीजिए आप साउथ इंडियन हो तो नॉर्थ इंडियन की कोई फैमिली के साथ आपकी कम्युनिटी बन रही है, तो बैकग्राउंड कल्चर के डिफरेंस में एक कम्युनिटी आप फॉर्म करने जा रही हो। ओके आपके बहुत सारे क्लाइंट शायद फॉरेन लैंड से, फॉरेन लैंड से आप कुछ कमा रही हो, या फिर कॉन्टैक्ट आपकी बढ़ी है जो फॉरेन एलिमेंट को कनेक्ट करने जा रही है बहुत जल्दी। एंड उस जगह पर आपने बहुत बड़ा कम्युनिटी आपने क्रिएट करा, बाद में जाकर आपको लगा नहीं यहाँ पर भी एक ब्रांच ओपन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर है, बार बार इनको इस ब्रांच में आना पड़े तो उस जगह पर भी ब्रांच एक होना चाहिए। तो मुझे ना यहाँ पर एक्सपेंशन दिखाई दे रही है आपके लिए, जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि यहाँ मतलब आपके लिए कोई एक था, अब वो 2-3 मतलब वो एक्सपैंड करने जा रही है चीज़ें। ओके बॉटम ऑफ द डेक में है लुक दिस, जूनो कमिटमेंट, पार्टनरशिप। डेफिनेटली यहाँ पर आइदर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस हो सकता है या फिर रिलेशनशिप जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही है। एंड लुक दिस, बैकग्राउंड में ना पीकॉक है, पीकॉक आने का मतलब है प्रोटेक्शन है, कोई नज़र ना लगा पाए। ओके देखते हैं लॉर्ड कृष्णा की भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, देखते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 3, यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू एंड व्हाट्स द प्लान, यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू एंड व्हाट्स द प्लान। थैंक यू। लुक दिस, दोनों डिफरेंट डेक से कार्ड आई है, वो है मेडिटेशन। ये आपको एक मैसेज दिया जा रही है इस रीडिंग के थ्रू से बार बार कि आप डिले मत करो, और डिले मत करो। ओके यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू एंड व्हाट्स द प्लान। ओके यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू एंड व्हाट्स द प्लान। ओह माय गॉड, दिस इज़ द रेस्ट एंड रिन्यूअल गार्डन ऑफ वीनस। वीनस आने का मतलब है समृद्धि आना, आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बड़ा घर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल भी है। तो ऐसा हो सकता है ग्रुप नंबर 3 आपके जीवन में बहुत बड़ी आपका बहुत टाइम से शौक था कि बैल्कनी को गार्डन बनाएंगे। मुझे ना कुछ के लिए वो ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है कि बैल्कनी में बहुत सारे छोटे छोटे पॉट में प्लांट वगैरह लगाकर एकदम सुंदर एक एस्थेटिक वाइब्स लेकर आना। जैसे मैंने आपको सभी बोल रहे हैं कि वाह तुम्हारी गार्डन कितनी सुंदर है, तुम्हारी बैल्कनी कितनी सुंदर है, सभी पूछ रहे हैं ना किस तरह से, कहाँ से तुमने प्रोडक्ट खरीदी, कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर ना आपके लिए नज़र आ रही है, जहाँ पर बैठने की मात्रा आपको लग रहा है कि मैं रिजुवनेट हो जाती हूँ। एंड वही तो होती है जब आप पेड़ पौधे एनिमल के साथ रहते हैं, कनेक्ट करते हैं, आप वो रिजुवनेशन आपको मिलती है। एंड द हॉलो बोन, हाउ टीचेबल मतलब टीचेबिलिटी कि हाउ टीचेबल यू आर, मतलब आपको अगर मैं सिखाना चाहती हूँ कुछ तो आपके अंदर तो वो मानसिकता होना चाहिए कि मैं सीखूँगी। अगर आप पहले से ही ये सोच में है तो मैं तो सब जानती हूँ, मैं ही तो एक महागुरु हूँ, मैं तो सब जानती हूँ, तो आपको कोई सिखा नहीं सकता। तो यहाँ पर इस हॉलो बोन का मतलब ये बोला गया है कि हाउ टीचेबल यू आर, तुमको कितना ज़्यादा सिखाया जा सकती है अगर तुम्हें सीखने की कैपेबिलिटी नहीं, इच्छा नहीं है तो। बट मुझे स्ट्रांगली भाई सारे आपके जीवन में गुरु आने जा रही है, एक ऐसा पर्सन, ऐसा मेंटर गाइड जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। एंड आप एकदम से कहोगे कि मैं सीखना चाहती हूँ, मुझे सिखाइए। पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, आपको मिलेगा वो गुरु। दिस इज़ वॉकिंग अवे एंड विद दिस वो यहाँ पर ना ट्रैवल कार्ड आई थी आपकी, एंड यहाँ पर एक डोर क्लोज हो रही है, मतलब एक घर को छोड़ा जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए ना अब एक घर छोड़कर दूसरी घर में जाना, ट्रैवल यहाँ पर होगा। ओके प्यार मोहब्बत में अब जस्ट फॉर एग्जांपल आपका अपना बहुत बड़ा घर है, आपकी शादी हुई, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में है, आप यहाँ पर काम करते थे, बहुत अच्छी तरह से आप वेल सेटल थे,
बट आपने वो वेल सेटल सभी फॉर्मेशन को सब कुछ छोड़कर आप उनके पार्टनर के पास चले गए। हो सकता है उनके घर में वो इतना ज़्यादा चीज़ें वेल सेटल नहीं है, फिर भी आपने उनको प्रायोरिटी दिया। यहाँ पर वही नज़र आ रही है, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ पर बहुत बड़ी कुछ जैसे चीज़ों को छोड़ा जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा, या फिर आप खुद से त्याग कर दोगे कि नहीं मुझे उनके साथ ही रहना है, वही जगह पर ही मुझे रहना है, वॉट एवर द सिचुएशन, जो भी होगा बाद में देख लेंगे। तो वॉक अवे कर जाना घर को, या फिर कोई ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन हो सकते हैं आप रिलीज़ कर कर कोई डिवाइन, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनकी तरफ जा रही हूँ। देखते हैं फ्रॉम टैरो, हाउ टीचेबल यू आर, ग्रुप नंबर 3। देखते हैं यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके जीवन को लेकर। आप ग्रुप नंबर 3 में मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है जो बहुत सात्विक आहार करते हैं, या फिर कुछ डेज उनका फिक्स्ड है जहाँ पर वो वेज खाते हैं। ग्रुप 3 में वो एनर्जी मुझे लग रही है, बिकॉज आपकी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैविक कृपा काम करते हैं आपके ऊपर। वन टाइम मोर स्पिरिट, universe has a plan for you, and what's the plan? The master card and supporting card. Oh, this is king of pentacles, bottom of the deck में है king of pentacles, उसके नीचे lovers कार्ड है। ओके उसके नीचे lovers है। डेफिनेटली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कोई रिलेशनशिप फ्लरिश करने जा रही है, पार्टनरशिप में, बिजनेस में ये हो सकती है। मास्टर, oh this is, look at this is king of pentacles and queen of pentacles। ओके आतली एनर्जी आई है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड दोनों ही ना बहुत सुलझा हुआ, बहुत ही मैच्योर्ड किंग एंड क्वीन। यही वो कपल है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। मतलब हम कहते हैं ना कि पता है उन हस्बैंड वाइफ को देखकर ऐसा लगता है दोनों में कितना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दोनों एक दूसरे को जैसे बिना बोले एक दूसरे को समझ जाते हैं, उन्हें व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं होती, एक दूसरे को इस तरह से समझते हैं। मतलब कोई गुरूर नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है दोनों के बीच। दिस काइंड ऑफ किंग एंड क्वीन, क्योंकि अर्थ एनर्जी है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो अर्थ एनर्जी में होती है, बिकॉज ये ग्राउंडेड एनर्जी है। एक दूसरे के प्रति वो एम्पैथेटिक रहना, वो होता है ना इमोशनली कनेक्टेड रहना। एंड यहाँ पर ना प्रॉस्पेरिटी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही, ग्रुप नंबर 3। अबंडेंस, आफ्टर कमिटमेंट, आफ्टर गिविंग कमिटमेंट और रिलेशनशिप में आने के बाद मनी फाइनेंस बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ओके व्हाट्स द एनर्जी, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, आपकी कितनी मेजर अरकन आई है। दिस इज़ द हायराफेंट, द स्टेटस बढ़ जाना, हाई स्टेटस में जाना और मेंटर गुरु की सानिध्य में आना। ऐसी जगह पर आप जा रही हो जो बहुत हाईली स्पिरिचुअल कोई प्लेस है, यहाँ पर जाकर आपकी मतलब वो कहते हैं ना कि एक भाव परिवर्तन होना। हम कहते हैं ना कि वृंदावन आने के बाद ना मेरे जीवन परिवर्तन हो गया। ऐसी कई स्टोरी है जहाँ पर किंग क्वीन से जुड़ी कि एक राजकुमारी गई वृंदावन में एंड ठाकुर जी को देखा तो उनका पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैसेज आ रही है ना, द हायरोफेंट बेसिकली एक मेंटर गुरु है, प्रोफेसर हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़ी कुछ काम काज एग्ज़ाम वगैरह आप दे रहे हो, मुझे उस जगह पर भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। इट्स ऑल अबाउट टीचिंग प्रोफेशन, चाहे वो प्रोफेसर हो, आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, इस टाइप की चीज़ें, और आप गुरु बनना चाहते हैं, आपकी मेंटर गुरु, इस टाइप की कुछ फील्ड से कनेक्टेड आप हैं, उस जगह पर भी आपके लिए मुझे ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। एंड मुझे ना सूर्य, सन मीन्स सक्सेस, प्रतिष्ठा, आप छुप कर भी छुप नहीं सकते, आपकी प्रतिष्ठा, आपके टैलेंट छुप नहीं सकते, ग्रुप नंबर 3। एंड सूर्य, सभी देख रही है द स्टेटस, सभी देख रहे हैं कि किस स्टेटस में आप गए हो। नाइट ऑफ कप्स का मतलब किसी ने ऑफर दिया, कोई प्रपोजल दिया, लाइफ इज़ लाइक कम्प्लीटली चेंज्ड। जहाँ पर यहाँ पर दिख रहा है कोई हैंग्ड मैन पोजीशन में बहुत टाइम से कोई चल रहा था, कोई ऐसी सिचुएशन, एंड उसके नीचे आप देखिए 8 ऑफ कप्स है, उसके नीचे 5 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली अपनी कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी को छोड़ देना परमानेंटली, गोत्र परिवर्तन और रिलोकेशन यहाँ पर हो सकता है। बहुत दुख दर्द मिला है आपको, आप जो चीज़ छोड़ रहे हो ना, सबके लिए तो घर नहीं होगा, किसी के लिए रिलेशनशिप होगा, किसी के लिए कोई जॉब हो सकती है, बट आपने जो चीज़ छोड़ी है ना वो आपको बेहद दर्द दिया है। द हैंगमैन आपको लटका के छोड़ा था,
तो इसका छोड़ जाना, इसका चले जाना ये ज़रूरी भी है आपके जीवन के लिए। नाइट ऑफ कप्स का मतलब एक ऑफर, प्रपोजल, जहाँ पर इमोशनली आप कनेक्टेड हो, महसूस करी हो, दिल से कनेक्टेड हो, दैट्स द सोल, बिकॉज सूर्य इज़ आत्मा का रेखा। आप मान लीजिए IT सेक्टर में काम करते हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बट आप वो अर्निंग्स के लिए करते हो, क्योंकि कमाना है, पैसे चाहिए जीवन व्यतीत करने के लिए, बट आपका वहाँ पर मन नहीं लगता 9 to 5 में। आपको मन होता है कि नहीं, मैं अगर कुकिंग से जुड़े कुछ करता ना, मैं अगर टैरो, मैं अगर रेकी से जुड़े कुछ करता ना, तो मुझे शांति मिलती। तो आप करो, आप साइड बाय साइड, क्योंकि शायद उसी में आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड सोल की सेटिस्फैक्शन वही है। तो वही पैशन, वही सेटिस्फैक्शन आपको ज़िंदा रखते हैं एवरीडे। आपको IT ने ज़िंदा नहीं रखा है। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ स्टोरी में। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।